हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में थर्मोडायनामिक्स, सेकंड थर्मोडायनामिक्स का हम एक लास्ट वीडियो लेकर आ गए। इससे पहले हमने काफी सारे वीडियो अपलोड कर दिए थर्मोडायनामिक्स पे। अगर वो आपने नहीं देखे तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो सारे वीडियो आप यहाँ देखकर ही यहाँ आए। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वेंट ऑफ आइसोकोर। तो इससे पहले हमने सीखा था कि वेंट ऑफ आइसोथर्म क्या होता है। तो उसमें से हमने एक इक्वेशन निकाला था, वो इक्वेशन आज हम यहाँ प्रूफ करने वाले। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो माय फ्रेंड्स, वेंट ऑफ आइसोकोर, इसका मतलब कोर का मतलब आपने बचपन में यानी कि 12th में पढ़ा होगा। 12th में क्या बोला जाता था कि जब आइसोथर्म हो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जब आइसोकोर हो तब उसमें क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है ना। तो यहाँ देखो हम कुछ ऐसा लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट्स लिखेंगे सबसे पहले और बाद में इसका क्या करेंगे हम डिफरेंशिएट करके। तो देखो मैं सबसे पहले इसका स्टेटमेंट्स लिखना चाहूंगा, तो आप भी हेडिंग लगाइए। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है एग्जाम में लिखने के लिए। तो यहाँ से हम स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले। तो स्टेटमेंट में हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं यहाँ लिखूंगा एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे ऐसा कोई इक्वेशन, दोज इक्वेशन विच शोज, क्या कर रहा हो वो इक्वेशन हमको शो कर रहा होगा, विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में रिलेशनशिप होनी चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच माने चेंज इन एंथैल्पी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी। ओके, अभी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना बाहर। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज ए वेंट ऑफ आइसोकोर इक्वेशन। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेल्टा एच एंड केपी का जो रिलेशनशिप होता है उसी को बोलते हैं वेंट ऑफ आइसोथर्म, और इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब यहाँ हम इस रिलेशन तक पहुंचने के लिए हमको इससे पहले का इक्वेशन याद होना बहुत जरूरी। वो आपको साइड में मैं दिखा दूंगा, वो वीडियो आप जरूर जाके देख लेना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ क्या लिखूंगा, वी नो दैट क्या हमको पता है कि वेंट ऑफ आइसोथर्म का हमने इक्वेशन पढ़ा है अभी कौन सा था वो देखो जरा। यह है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस RT ln KP। इसको इक्वेशन नंबर दूंगा 1, और इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके रीअरेंजमेंट करके हमको डेल्टा एच एंड डेल्टा केपी का रिलेशन फाइंड करना है। तो ये वीडियो ये कैसे आया, हमने ये पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है। वो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लेना। अब इसको क्या करते हैं, सिंपल सा डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको कुछ इस तरह से मिलेगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, इसको हम टी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमको कुछ इस तरह से मिलेगा, डी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे डेल्टा जी नॉट अपॉन, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टाइम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ मैं लिखूंगा डेल्टा टी। बिल्कुल उसी तरह यहाँ आर माइनस आर गैस कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया और इसको डिफरेंशिएट करूंगा डी अपॉन डी टी, और यहाँ आएगा टी ln KP। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अभी यहाँ मैं प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज। ओके, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ। सो डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी डी टी इक्वल टू माइनस आर, पहला एज इट इज ले लिया, दूसरे का डेरिवेटिव डी अपॉन डी टी, और क्या है ln KP, और यहाँ क्या लेना होता है हमको, प्लस ले लिया हमने। और क्या करेंगे हम, पहला एज इट इज लेंगे, अब पहला एज इट इज ले लिया था, दूसरा एज इट इज लेंगे ln KP, और पहले का डेरिवेटिव डी अपॉन डी टी, और टी का डेरिवेशन। अब डी टी अपॉन डी टी तो वो तो 1 हो जाएगा। तो हम इसको कुछ रीअरेंज करके कुछ इस तरह से लिखना चाहेंगे, डेल्टा जी नॉट अपॉन डेल्टा टी डी टी इक्वल टू, यहाँ ये माइनस साइन उस पूरे ब्रैकेट को अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस RT डी अपॉन डी टी ln KP, फिर से एक बार माइनस यहाँ भी अप्लाई होगा, माइनस R ln KP, और ये क्या हो जाएगा, ये dt अपॉन dt वो तो 1 हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात याद रखना, यहाँ देखो R ln KP है और यहाँ माइनस R ln KP है, तो हमको कुछ तो करके यहाँ क्या लाना है, t लाना है। तो क्या करेंगे, हम पूरे इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कुछ इस तरह से मिलेगा, t d 2
डेल्टा टी अपॉन डी टी इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा माइनस आर टी, यह टी इंटू टी क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर, या डी अपॉन डी टी, यह एल एन के पी माइनस यह आर टी एल एन के पी। समझ रहा है यहां तक? अब सिंपल सा क्या करेंगे हम, इस माइनस आर टी एल एन के पी की जगह इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूं मैं सेकंड। अब सिंपल सा क्या करना है, फटाफट से आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं आगे का इसके यह रफ करके आगे लिखने वाला हूं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं। ले लिया, 1 2 3 4 मिटाए, ओके। अब देखो दोस्तों क्या करेंगे हम, सिंपल सा करेंगे फ्रॉम 2 1 एंड 2। क्या लिखूंगा मैं यहां, आपको सिंपल यही मेथड से आपको एग्जाम में लिखना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या कर रहे हैं हम, सेकंड में पुट कर रहे हैं। अब ऐसा भी आपकी लैंग्वेज में लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहां मैं सिंपल सा एज इट इज लिखूंगा अपॉन डी टी इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगा आर टी का स्क्वायर डी अपॉन डी टी, यह एल एन के पी, यहां क्या देखो माइनस आर टी एल एन के पी की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूं, यह प्लस डेल्टा जी। समझ रहे हो यहां तक? अब देखो अब हम इसकी जगह क्या करेंगे, अब थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे। मैं नीचे का मिटा रहा हूं, आप साथ साथ में वो नोट कर लेना होगा आपको। अब दोस्तों ये इक्वेशन आपको आना बहुत जरूरी है, जो कि था हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, वो भी उसका भी डेरिवेशन किस तरह से आया वो हमने अपलोड कर दिया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो वी नो दैट, क्या हमको पता होना चाहिए, वी नो दैट हमको पता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का डेरिवेशन दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि हम डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस यह डेल्टा एच यह टी डी यह डो जी अपॉन डी टी, ये कुछ इस तरह से इक्वेशन है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। यह डेल्टा एच जो है अब मैं इस साइड भेज दूंगा, इस साइड भेजने के बाद मुझको ये इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलने वाला है कि डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इक्वल टू यह टी यह डी दो जी। अब यह नॉट ले लूंगा मैं सारी के लिए, यह नॉट ले लूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, तो यहां नीचे क्या आ जाएगा डी टी। अब दोस्तों देखो ना, गौर करना यहां, मैं इसको इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया था, यह इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दूंगा। इक्वेशन नंबर अब देखना होगा आपको 3 और 4 में क्या कुछ सिमिलरिटीज दिखाई दे रही है आपको, यह टी डी डो जी अपॉन डी टी दिखाई दे रहा है। तो मैं सिंपल सा इसकी जगह ये पुट कर सकता हूं, बिल्कुल पुट कर सकता हूं। तो फिर से मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 का यूज करके मैं इसकी जगह ये लिखने वाला हूं डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट इक्वल टू, यहां सिंपल सा एज इट इज माइनस आर टी स्क्वेयर यहां डी अपॉन डी टी एल एन के पी प्लस डो जी नॉट। अब देखो दोस्तों यहां दो जी, ये जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी बचा वो हम लिख लेंगे सिंपल सा। तो यहां डेल्टा एच नॉट इक्वल टू आर टी स्क्वेयर डी अपॉन डी टी एल एन के पी, सारी की सारी वैल्यू क्या कर दूंगा मैं इस तरफ भेज दूंगा। तो यहां आ जाएगा डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई ये आर टी स्क्वेयर नीचे आ जाएगा, ये डी टी ऊपर चला जाएगा इक्वल टू डी एल एन के पी। माय फ्रेंड्स देखो मैं यहां में आपको बोला था कि डेल्टा एच और के पी का जो रिलेशनशिप होता है उसी को बोलते हैं वेंट ऑफ आइसोकोर, और वो हमारे पास आ गया है कुछ इस तरह से। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज ए वेंट ऑफ आइसोकोर इक्वेशन, यह आपको लिखना होगा। और आपको जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तब आपको इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म लेना पड़ता है। तो मैं आपको इसको इंटीग्रेट करके किस तरह से आपको और एक इक्वेशन मिलता है वो आप बताने वाला हूं। फटाफट से यहां तक आपको वेंट ऑफ आइसोकोर का इक्वेशन पूछे तो आपको यहां तक लिखना है, मगर आपको इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म पूछा जाए तो आपको कुछ इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सिंपल सा, कुछ नहीं है। तो मैं यहां मिटा देता हूं यहां। अब यहां क्या करना है आपको, सिंपल सा इस डेल्टा
डेल्टा एच नॉट को हमको डेल्टा एच में यहां पुट करके इंटीग्रेट करने वाला हूं। अब देखो दोस्तों, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर जो भी है हमने जो भी दिया है आप उसको दे देना इक्वेशन, मैं यहां स्टार बोल रहा हूं। और इंटीग्रेट इक्वेशन स्टार, या मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेटिंग स्टार इक्वेशन, या इक्वेशन स्टार बोल दो उसको आप। इसको इंटीग्रेट करेंगे, टेम्परेचर को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे हम, टेम्परेचर को इंटीग्रेट करेंगे T1 से लेकर T2 तक, और यहाँ Kp को इंटीग्रेट करूंगा मैं, Kp को इंटीग्रेट करूंगा Kp1 से लेकर Kp2 तक इंटीग्रेट करूंगा। तो देखो सिंपल सा इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एच, अब डेल्टा एच लिखूंगा मैं नॉट की जगह, या नीचे क्या है RT का स्क्वायर, और यहाँ dt इक्वल टू, यहाँ इंटीग्रेट d ln Kp, और यहाँ Kp1 से लेकर Kp2 तक, और यहाँ टेम्परेचर को इंटीग्रेट करना है, बाकी के डेल्टा एच एंड आर तो क्या है कांस्टेंट है, T1 से लेकर T2 तक, जो भी कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर लेना होगा हमको, आर इंटीग्रेशन यहाँ T1 से लेकर T2 तक 1 बाय टी स्क्वेयर dt। तो माय फ्रेंड्स क्या डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ln Kp, और कहां से कहां तक, Kp1 से लेकर Kp2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ 1/t² का इंटीग्रेशन, 1/t² का इंटीग्रेशन होता है 1 माइनस 1/t। तो देखो यहां मैं लिख रहा हूं डेल्टा एच अपॉन आर, तो यहाँ सिंपल सा यहां मैं लिख लेता हूं माइनस 1/t, T1 से लेकर T2 तक, यहाँ क्या हो जाएगा ln Kp2 माइनस ln Kp1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या माइनस साइन बाहर लेना है और फिर से एक बार यहाँ लिमिट पुट करना है, या माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, और यह 1/T2 अपॉन 1 माइनस 1/T1 इक्वल टू ln Kp2 डिवाइडेड बाय Kp1। यह हमने फॉर्मूला लॉगरिथम का फॉर्मूला यूज किया। तो देखो इसको आगे सॉल्व करने पे हमको इक्वेशन मिलता है सिंपल, हम यहाँ लास्ट तक पहुंचने वाले हैं। तो क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यह माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, यह रीअरेंज करेंगे T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T2 T1, और यह माइनस अगर इस साइड मल्टीप्लाई होकर जाए तो ये ऊपर की क्वांटिटी नीचे और नीचे की क्वांटिटी ऊपर, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा ln Kp1 डिवाइडेड बाय Kp2। अब इसको क्या करेंगे हम, सिंपल सा अगर आपको इसको log टू द बेस 10 के फॉर्म में लिखना होगा, तो सिंपल सा क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2.303 से, तो यह डेल्टा एच अपॉन आर, और यह क्या है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 T2 इक्वल टू, इसको क्या करना होगा 2.303 log टू द बेस 10, और यह Kp1 डिवाइडेड बाय Kp2। अब क्या करना है दोस्तों, ये 2.3 इस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास log टू द बेस 10 Kp1 डिवाइडेड बाय Kp2 इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय 2.303 r, और यह एज इट इज T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2। तो ये है हमारा इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ वन ऑफ आइसोथर्म। तो आपको इंटीग्रेशन फॉर्म पूछे तो आपको यहां तक लिखना होगा। तो बस आज की इस वीडियो में यह इतना ही। तो इस वीडियो को यहां देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।